हकीकत ये है कि आपकी उस एक किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया और इतना इन्फेक्शन फैल चुका है कि आपका बचना नामुमकिन है। अब मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। इन दिस केस यू कैन कॉल मी सेल्फिश। व्हेन इट कम्स टू यू आई एम रियली सेल्फिश। मैम, आपके लिए। मेरे लिए? किसने? A rose for a rose. क्या बात है? रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? हाँ, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। अच्छा, दिखाओ। क्षोम, अरे दिखाओ ना। क्षोम, वो पता है बाबा का 4 बार फोन आ चुका है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बाबा तुमसे बात करना चाहते। हेलो। हाँ बाबा। मुझे कुछ कहना था। एक बात तो है बेटा, इस शादी में इतना काम है कि 2 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती। हाँ। ओके। क्षोम, घर चले, सब लोग वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो ना। जिया। चलो घर चल के बताओ। क्या? चलो ना। लाइए, वहीं रख दीजिए स्टेयरकेस के पास। हाँ, और एक ना यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, बहुत ऊंचा है, नीचे कर दीजिए। डाउन डाउन, वेरी गुड। हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और एक यहाँ। हाँ वाओ माँ, ये कलर कॉम्बिनेशन कितना डिफरेंट लग रहा है। आई होप जिया भाभी को ये सब पसंद आए। छवि, आई होप हम हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही डिफरेंटली नहीं कर रहे हैं। कहीं जिया को हमारी चॉइस ही डिफरेंट ना लगे। आई मीन अब नॉर्मल। ओहो माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे मालूम है जिया भाभी को ये सब बहुत पसंद आएगा। छवि, मैंने जिया का बेडरूम देखा है, उसे पेस्टल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई थिंक मॉम। अरे क्यों जिया, तुम लोग कब आए? अब जब जिया की पसंद और नापसंद पर इतनी बारीकी से काम हो रहा है तो एक बार उसे धीरे से साइड में ले जाके ये भी पूछ लीजिए कि उसको आपका बेटा पसंद है कि नहीं। क्यों? जिया प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये पागल है थोड़ा सा। जिया, इससे पहले भी तुम इस घर में कई बार आई हो, लेकिन अब जब आओगी इसे अपना बनाने आओगी। माँ, जिया भाभी ने इस घर को और शोम भैया को दोनों को अपना बना लिया। अब तो बस रस्में निभानी बाकी है ना? अरे माँ, आपने भाभी को वो फ्रेम दिखाया जो हम लोग लेकर आए हैं?
अब मैं चलूँ? बाय भाभी। बाय। बाय। मैं छोड़ के आता हूँ। अरे जिया बेटा, तुम आ गई? डब्बो बेटा, जिया आ गई। जिया, रिपोर्ट आई? जिया, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ? रिपोर्ट में कुछ? हाँ? बताओ ना बेटी, हाँ बात क्या है? क्या कहा डॉक्टर ने? वह रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। तो फिर तुम इतना रो क्यों रही थी? हाँ, ये सब तैयारियां देखकर मेरा तो दिल भरा है। इस बात का एहसास हो गया कि इस घर से जाने का वक्त आ गया। तुम कहीं नहीं जा रही हो। आज तक तुम इस घर में थी ना? आज के बाद हर पल हमारे दिल में रहोगी। जिया, जिया कैसी लगी मेहंदी? देखो ना। अब इससे पहले कि तुम मुझे बेवकूफ समझो, मैं तुम्हें बता दूं, ये छोटे छोटे डिजाइन है ना, ये सब सैंपल हैं अलग अलग तरह की मेहंदी के। तुम इनमें से कोई भी अपनी पसंद का सिलेक्ट कर सकती हो। नहीं पसंद आया? कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे पड़े हैं, मैं सारे दिखाऊंगी तुम्हें। तुम उनमें से कोई भी चुन लेना, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। इमोशनल हो जाती हो ना तुम भी मेरी तरह। जिया, तुमसे कुछ कहना था। मैंने ना अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं। जब उस दिन मैंने अपना बच्चा गंवाया था ना, तो मैं अपनी भी जान लेने वाली थी। मैंने भगवान से प्रार्थना करते हुए आंखें बंद की कि हे भगवान, अब मेरी आंखें कभी ना खुले। लेकिन कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान ने आपके लिए पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा होता है। और उस दिन मैंने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जिया। नींद ही नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई आवाज सुनी कि बस 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। जब मैं सोकर उठी तो मुझे लगा वो मेरे मन का भ्रम था, लेकिन अंदर ही अंदर दिल के किसी कोने में ना उस देववाणी पर यकीन भी हो गया था मुझे। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरे दिल ने मुझे तसल्ली देने के लिए ये बात कही। उस दिन सारा वक्त मैं इंतजार करती रही कि कोई चमत्कार हो जाए, मगर उस दिन कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब 3 दिन बाद तुमने कहा ना कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी, तो मुझे ऐसा लगा कि चमत्कार होते हैं चमत्कार।
मेरे लिए तो तुम भगवान का ही रूप हो ना जिया। मुझे नहीं जिंदगी दी है तुम। भाभी इससे पहले भी तुम इस घर में कई बार आई हो, लेकिन अब जब आओगी इसे अपना बनाने आओगी। मेरे लिए तो तुम भगवान का ही रूप हो ना जिया। मुझे नहीं जिंदगी दी है तुम। भाभी क्या करूं मैं? यहाँ हर कोई मुझसे प्यार करता है, सब लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं। कोई मेरी नजर से अपने घर को देखना चाहता है, तो कोई मुझे भगवान मान बैठा है। और मैं क्या दूंगी इसके बदले? दुख। जिया, जिया अब तो रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है। बस कल से डॉक्टर्स अपना काम शुरू कर देंगे और तुम हमारे जीवन में एक नया रंग भरने के लिए तैयार हो जाओगी। जिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया ही कहूंगा। तुम हमारे खानदान को वारिस देने जा रही हो। तुम एक ऐसा तोहफा देना जा रही हो जिसके बिना माँ बाप की जिंदगी अधूरी होती है। देवयानी ने ठीक ही कहा कि तुम भगवान हो, क्योंकि तुम उसी की दुनिया से सबसे प्यारी चीज हमारे लिए बच्चा लेकर आओगी। हमेशा खुश रहो जिया। शोम और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। भैया एक सूरज था जो डूब गया, कुछ शामें थी जो पिघल गई। हम पल के बिछाए बैठे थे, पर खुशियाँ रास्ता बदल गई। रेत की तरह मुट्ठी से सारी उम्मीदें फिसल गई। हम पल के बिछाए बैठे थे, पर खुशियाँ रास्ता बदल गई। जाना तो पड़ेगा जिया, वरना आज जो ये आंसू तुम्हारी आंखों में है, कल शोम की आंखों में भी हो सकते हैं। चलो, माँ तुम्हें बुला रही है। जिया,
मैं और तेरे बाबूजी चाहते हैं कि तेरे यहाँ से जाने के बाद भी हम लोग तेरे साथ रहें। जब तू बहू बनकर यहाँ आई थी ना, तब ये गहने बड़े चाव से बनाए थे तेरे लिए। अब ये तेरे पास रहेंगे तो समझना कि हम लोग तेरे साथ हैं। समझना ही हमारी यादें हैं। बेटा, तुमने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। बस उसी तरह शोम का घर और उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना। आज तक मुझे लगता था मेरी बेटी जैसा बदनसीब कोई नहीं, लेकिन आज लगता है मेरी बेटी जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। उसकी माँ और बाबा कितने लाड से उसे विदा कर रहे हैं। लगता ही नहीं कि वो मेरी बेटी है। वो अधिकार तो आप दोनों का है। जिया, लो देखो आ गई है महारानी। आधे घंटे का कह के गई थी, 2 घंटे बाद आ रही है। मैंने भी कह दिया अगर जिया को मेहंदी पसंद आ गई तो सब माफ है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चलो रत्ना, जल्दी से जिया के हाथ में मेहंदी लगा दो और उसके हाथ में क्षोम का नाम लिखना मत भूलना। मैं चाहती हूँ कि क्षोम सुहागरात वाले दिन मेहंदी में अपना नाम ढूंढते ढूंढते ही थक जाए। चलो जिया, चलो जिया, लगवा लो। भाभी, ये चीप मेहंदी आप पर ही सूट करेगी, इसलिए आप ही इसे लगवा लीजिए। मेरा टेस्ट आपके जितना घटिया नहीं है। टाउन मार्केट।